हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। वैसे तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं अपने बालों में क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, कैसे केयर करती हूँ। तो मैं ऐसा क्या लगाती हूँ जो मेरे बालों की लेंथ इतनी है। सबके मन में इतने क्वेश्चंस रहते हैं कि कुछ तो सीक्रेट है, ऐसा क्या करती हूँ जो मैं बताती नहीं हूँ। तो मैं आई हूँ आप सबके सवालों के जवाब लेके। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हेयर वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने देखिए इस टॉवल को इस तरह से बालों पर लपेटा है और एक क्लचर की हेल्प से इसको ऐसे टक कर दिया है, जिससे कि बाल बिल्कुल भी खुले नहीं रहते हैं। तो ये देखिए मैं किस तरह से रैप करती हूँ बालों को। ये देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करके क्लचर लगा लेती हूँ। तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए बालों को टॉवल के साथ ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो कुछ देर जब मैं ऐसे छोड़ देती हूँ तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो टॉवल अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। गीले बालों में कंघी कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि गीले बाल बहुत नाजुक हो जाते हैं। अब बारी आती है बालों को सुखाने की। जी हाँ, तो हेयर ड्राई बालों में कभी यूज नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो आप कर सकते हो, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। क्या आप लोग भी इसी तरह से बालों को टॉवल से रगड़ रगड़ के सुखाने की कोशिश करते हो? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टॉवल को इसी तरह से बालों पर रगड़ते होंगे, जिससे बाल आपके डैमेज भी होते हैं और टूटते भी हैं। तो मैं अपने बालों में कभी इस तरह से टॉवल को नहीं रगड़ती। मैं इस तरह से डैप डैप करके बालों को पोंछती हूँ। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, और बाकी सब मैं हवा में खुले में फिंगर टिप्स की हेल्प से ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से मैं बालों को सुखा लेती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़े। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बस, और कुछ नहीं जाता है। बाल तो आपके सेफ बचते हैं ना। क्या फ़ायदा जल्दबाजी में आप कर लोगे, फिर आपके बाल गंजे हो जाएंगे, आप गंजे हो जाओगे। देखिए मैं किस तरह से अपने बालों को सुखा लेती हूँ। इसी तरह से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो जब तक मेरे बाल हल्के गीले होते हैं तो उसी में मैं यूज़ करती हूँ सीरम। कौन सा यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी। कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए सीरम लगाते हैं अब। तो ये रहा लॉरियल पेरिस का सीरम। तो यही सीरम मैं अपने बालों में यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, हमेशा नहीं यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल मैं 1 साल से यही वाला सीरम और यही वाला शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से फिंगर टिप पे लगा लूँगी और कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको पूरे बालों में सीरम को अप्लाई कर लेना है। ध्यान रखिएगा सीरम को जड़ में नहीं लगाना है, पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है। इस सिरे पे आपको सीरम को अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो मैंने तो अपने बालों में सीरम को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, ताकि अगर बालों में सीरम लगा रहता है तो बाल उलझते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, डिटेंगल हो जाते हैं। तो बालों में सीरम बहुत ज़रूरी है। और हाँ, बालों की केयर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बालों का, तब जाके इतने लंबे और हेल्दी बाल रह पाते हैं। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह हेल्दी एंड लंबे बालों को रखना तो मुझे फॉलो करिए। मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं कब क्या यूज़ करती हूँ। तो चलिए आपसे बात करते करते मेरे बाल तो हो चुके हैं पूरी तरह से ड्राई। अब हम करते हैं कंघी।
कंघी आप जब तक ना करें जब तक आपके बाल पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। ध्यान रखना, गीले बाल कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर बाल बहुत जल्दी टूटेंगे अगर आप गीले बालों में कंघी करोगे। तो मेरे बाल तो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं और देखिए मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ अपने बालों के साथ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कंघी कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। तो हमें बड़े दांतों वाली, ध्यान रखना, बड़े दांतों वाली या वुडन कॉम्ब ही यूज़ करनी चाहिए। आपके बाल बहुत कम से कम टूटेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाली कंघी यूज़ करती हूँ। तो हमें कंघी किस तरह से यूज़ करनी है, सबसे पहले मैं अपने बालों को इस तरह से रोल कर लेती हूँ, रस्सी की तरह गोल गोल से घुमा लेती हूँ। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। आप इस तरह से अगर अपने बालों में कंघी करोगे तो आपके बाल ना के समान टूटेंगे। तो ये देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने अपने बालों की रस्सी तो बना ली है। तो आपको अब यहाँ से शुरू करना है, एंड से शुरू करना है। तो यहाँ से शुरू करना है, हमें डायरेक्ट जड़ से कंघी नहीं करनी है, हमें सिर्फ यहाँ से बालों को शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पे बाल जब खिंचता है तो वहाँ डायरेक्ट जड़ में नहीं जाता है खिंचाव। अगर वहाँ से बालों को कंघी करेंगे तो बाल टूटने के चांस रहेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आपको इसी तरह से कंघी करनी है। यहाँ देखिए, तो मैं जब भी अपने बालों में कंघी करती हूँ तो इसी तरह से कंघी करती हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ऊपर से कंघी करके नहीं लाती हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रेशर पड़ेगा जड़ पे और आपके बाल टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से कंघी करेंगे तो आपके बाल नहीं टूटेंगे। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा हैक है। तो मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लिया है और बाल तो एक भी नहीं टूटा है। देखिए आपके सामने मैंने कंघी की है, एक भी बाल टूटा क्या? तो है ना कमाल का हैक, आप ट्राई करना। उसके बाद आप कोई सा भी कॉम्ब यूज़ कर सकते हो। तो मैं दूसरी साइड भी कुछ इसी तरह से अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी। तो इसी तरह से हमें बालों को फिर से रस्सी बनानी है और यहाँ से शुरू करना है एंड फिर पूरे बालों में कंघी कर लेनी है, बस सिंपल। एक और बात, दिन में 2 बार बालों में कंघी ज़रूर करनी चाहिए। बाल उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे भी नहीं। महंगे तेल, महंगा शैम्पू, महंगा कंडीशनर, महंगे प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों से बालों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ध्यान में रखते ही नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि कंघी ले लो, आप अपनी कंघी किसी को भी यूज़ ना करने दें। कभी भी गंदी कंघी को बालों में यूज़ ना करें, इससे भी बाल हेयर फॉल होने के बहुत चांस होते हैं। तो गंदी कंघी को हमें यूज़ नहीं करना है, किसी और की कंघी भी हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड ध्यान रखना, अपनी कंघी भी किसी को यूज़ ना करने दें। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपके बालों के लिए, आपके बालों की लंबी उम्र के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चाहते हो कि मैं हेयर वॉश से पहले मैं क्या रूटीन रखती हूँ अपने बालों का, कौन सा तेल यूज़ करती हूँ, कैसे चम्पी करती हूँ, कैसे हेयर मसाज करती हूँ, कैसे केयर करती हूँ, तो उसका वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। आप कमेंट करिए, मैं हाजिर हूँ।